अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएससी क्लास के लिए आज का लेक्चर है एनर्जी डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन एंड डिप्लीशन रीजन। ये लिखता है ड्यू टू डिफरेंस इन द एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन एन एन टाइप मटेरियल आर एट स्लाइटली लोअर एनर्जी लेवल। के पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की खसूसियात में फ़र्क की वजह से वैलेंस और कंडक्शन बैंड एन टाइप मटेरियल में ज़रा कम एनर्जी लेवल पर होता है दैन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन पी टाइप मटेरियल बनिस्बतन वैलेंस और कंडक्शन बैंड पी टाइप मटेरियल के, यानी एन टाइप मटेरियल में जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड होते हैं वो ज़रा कम एनर्जी लेवल पर होते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इधर डायग्राम के अंदर कि एन रीजन के अंदर ये कंडक्शन बैंड पी रीजन वाले कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे है, और इसी तरह वैलेंस बैंड जो है पी रीजन का थोड़ा सा ऊपर है और एन रीजन का हल्का सा नीचे है। तो देयर इज़ सम ओवरलैपिंग इन बैंड एज शोन इन फिगर, और कुछ ना कुछ हिस्सा इनका ओवरलैप हो रहा है। ये दरमियान में कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला, इस तरह यहाँ भी ओवरलैपिंग आ रही है। तो थोड़ा थोड़ा इनके जोन जो हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्राम द एन रीजन कैन ईज़िली डिफ्यूज़ अक्रॉस द जंक्शन इनटू द कंडक्शन बैंड ऑफ पी रीजन। के फ्री इलेक्ट्रॉन एन रीजन से आसानी के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं जंक्शन की दूसरी साइड पे कंडक्शन बैंड के अंदर पी रीजन के, एंड देन दे देन लूज़ एनर्जी एंड फॉल इनटू होल्स इन पी रीजन वैलेंस बैंड। फिर वो अपनी एनर्जी ज़ाया कर देते हैं और पी रीजन के वैलेंस बैंड में चले जाते हैं। एज़ द डिफ्यूजन कंटिन्यू, जैसे ये डिफ्यूजन जारी रहती है, द डिप्लीशन रीजन बिगन्स टू फॉर्म, डिप्लीशन रीजन बनना शुरू हो जाता है, एंड एनर्जी लेवल ऑफ एन डिक्रीज़, और एन का एनर्जी लेवल कम हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन। एन का एनर्जी लेवल इस वजह से कम होता है कि इसके अंदर से चंद एक इलेक्ट्रॉन इधर पी साइड के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अच्छा, दिस इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू पी रीजन। When overlapping of band is misaligned, the diffusion stop। जब इनकी ओवरलैपिंग जो है वो मिसअलाइन या उनकी अलाइनमेंट अलग हो जाती है या वो एक लाइन में नहीं रहते हैं तो डिफ्यूजन बंद हो जाती है, एंड जंक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम, और जंक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में चला जाता है या तवाज़ुन की हालत में चला जाता है। जैसे आपको नेक्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि इसमें आप देखें कंडक्शन बैंड जो पी रीजन का है और एन रीजन का जो कंडक्शन बैंड है, दोनों ये देखें यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग ख़त्म हो गई। ठीक है, ये इसका लोअर लेवल है, ये इसका अपर लेवल है। तो इनके दरमियान जो थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो रही थी वो बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गई है, और अब जो है ये फ़्लो स्टॉप हो जाएगा कि इसके जो मेजॉरिटी कैरियर हैं एन रीजन के वो पी रीजन के मेजॉरिटी कैरियर्स में नहीं, मिनॉरिटी कैरियर्स में नहीं जाएंगे। इसी तरह आप देखें वैलेंस बैंड की भी ओवरलैपिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। एन रीजन का जो वैलेंस बैंड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, और पी रीजन का जो वैलेंस बैंड है वो ऊपर चला गया है। तो अब ये पी एन जंक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम की हालत में चला जाएगा, और इसमें ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ये 3 लाइनों से शो किया हुआ है, ये पी एन जंक्शन डिप्लीशन रीजन है। ठीक है जी, और ये डायग्राम एनर्जी डायग्राम पी एन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम कहलाती है। इक्विलिब्रियम की हालत में पी एन जंक्शन की एनर्जी डायग्राम है। और इसके बाद फिर इसकी बाइसिंग आ जाएगी पी एन जंक्शन की, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीम हम
कल पढ़ेंगे, उसमें उसकी 2 किस्में होती हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। वो कल के लेक्चर में आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।